अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। 10:25 हो चुके हैं सुबह के। यहाँ पे कड़ी जो चढ़ाई है वो पक रही है। आज मैंने सत्ती सवेरे कड़ी चढ़ा दी है। इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, हल्की आंच पे पक रही है। साथ मैंने पकौड़ों का ये मसाला रेडी किया है, तभी पकौड़े बनाते हैं। आज ना मैंने ग्रोसरी करने जाना है, सामान सारा ख़त्म हुआ है। ये ना कल मैंने बनाए थे ना वो बच्चों के मोमोस वगैरह, तो ये उसके है। दूसरी दफ़ा ऑयल के अंदर बना रही हूँ। ये ना कहना ऑयल के अंदर लगा। मैं ना बेसन थोड़ा डालती हूँ जब मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, तो मैं लंबे लंबे प्याज आलू काट के तो बेसन में थोड़ा ऐड करती हूँ, फिर बड़े क्रिस्पी बनते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यकीन करें, मैं ना वीडियो देखती हूँ और सारे कमेंट के मैं टोटली जवाब देती हूँ। जिनको नहीं मिलता वो लिख देते हैं कि बाजी आप जवाब नहीं देती, मैं ज़रूर देती हूँ। तो जो भी मेरी बहनें पूछती हैं ना, वो मुझे इतना मज़ा आता है जो कहते ने कि हाय मेरी फिर पंजाबी निकल गई है। मैं करा तो की करा, मैं की टोटका इस्तेमाल करा कि जो मेरी ज़बान है वो उर्दू पे रहे। तुसी मैनू आइडिया दो है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं किसको खाऊं। अच्छा जी, मेरे बात करने का मकसद ये था, मैं फिर उर्दू शुरू कर देती हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरी पंजाबी निकल जाती है, उसके लिए माजरत। जिनको पंजाबी समझ नहीं आती उनका मैं क्या करूँ। एक मैनू समझ नहीं आती पंजाबी एक ऐसी ज़बान है, क्यों नहीं समझ आती तैनू है। और जिसकी ज़बान होती है ना, जिसकी लैंग्वेज होती है, जो उसको तो यही ईजी है। तो मुझे लगता है पंजाबी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हालांकि ऐसा नहीं है। चलो कोई नहीं, खैर है। कदी कदी तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ ही जाएगी ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोज़ मेरी वीडियो ਵੇਖੋਗੇ ਰੈਗੂਲਰ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी पंजाबी की समझ आ जाएगी। अच्छा जी, वीडियो का मैं कितों शुरू किया ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। इन्ने साल बाद अक्सर कहते हैं मियाँ भी एक जैसे हो जाते हैं। मैंने लगता मैं ना सोच विचार मेरी ज़हन एक जैसा हो गया है। मैं बात कोई शुरू करती हूँ और बीच में से कोई और निकल जाती, मैं उधर चले जाती हूँ, पीछे पीछे रह जाती। मेरे मियाँ की ये सेम आदत है। वो एक बात करते हैं, एक बात जो करनी होती है ना वो वहीं रह जाती है, और 10 आगे सुना देते हैं। और जो बात रह जाती है ना शुरू में सुना, वो फिर हमसे पूछते हैं कि तू गल शुरू की थी मैं है। तो हम लोग अब आदत आदि हो गए हैं, हमें पता होता है कि वो बात एंड पे उन्होंने पूछनी है कि मैं गल कितों शुरू की सी, उस गल फड़ के रखने आ। मतलब असी की मतलब मेरे बच्चे भी कि हुणे बाबा ने पूछना है कि मैं कितों गल शुरू की थी। तो सेम मेरा वही हाल है। अब मैं जो बात शुरू करती हूँ ना, आप मेरी बात को पकड़ा करें और फिर मैं आपसे पूछा करूँ कि मेरी बात शुरू क्या की थी। मुझे बताएं ज़रा आके कमेंट बॉक्स में कि बाजी तुसी इत्थों गल शुरू की सी, इत्थे आके तुसी मुका छड़ी, अगू कोई नवीं गल शुरू कर ली। खैर छड्डो परे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कड़ी और चावल बना रही हूँ। कल मैं क्या कहते ने, कल मैं की कहन दी सा, कल अफान साहब की सी मर्ज़ी की खाना। आज बड़े भैया का जो खाना ना वो सब खा लेते। साथ में चावल बॉयल कर लूँ ना, आफिया भी खा लेती है, बाजी भी खा लेती है, आफिया वो अफान साहब भी खा लेते हैं। नहीं खाते तो मेरे मियाँ नहीं खाते, उनके लिए मैं अलग से कोई भिंडी शिंडी ऐसे फ्राई करके बनाऊँगी। मैंने पकौड़े डालना भूल गई, तड़का शड़का मैंने लगा लिया। बाद मुझे याद है पकौड़े तो बाहर ही पे रह गए हैं। बंदा करे तो करे की, किधर जावे, हद मुक्की पई। इत्थे मैं हुण फ्रैश धनिया जिहड़ा वो मेरे कोल है नहीं, फ्रीज मैं कर छड्डनी। मैं उत्ते तरह धूड़ धाड़ के सजावट की, मैं करांगी साइड ते। बच्चे आ गए सन स्कूलों च, उन्होंने मैं खाना शाना दिता। उस बाद मैं जाना सी लीडल, क्योंकि सारा समान खत्म होया सी। आज मेरा बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया। नॉर्मल तो मैं खुद भी जा सकती हूँ, गाड़ी घर में है, मैं खुद भी जाना था, लेकिन उसको ऊनी से वापस आया, खाना खाया तो कहते मैं फ्री मैं आपके साथ चलता हूँ ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे ना बाज़ औक़ात मैं कदी सोचनी हाँ, जो बच्चे ने ना वो या माँ ते जाते हैं या बाप ते जाते हैं। मेरे जो बच्चे ना, बड़े बेटा जो है, जो छोटा बेटा, ग्रोसरी में चक्कर में, जो शॉपिंग के चक्कर में, जैसे ग्रोसरी ख़ास में अगर मैं कह दूँ मेरे साथ चले, तो वो फ़ौरन से हाँ कर देता है ना। और बिल्कुल भी नहीं हवादार होता कि माँ इतनी देर लगा रही है। मैं तो खैर खुद भी देर नहीं लगाने वाली, मैं फटाफट चीज़ें उठाती हूँ और रख लेती हूँ। लेकिन होता है ना बच्चे का कि मेरे मियाँ भी काले नहीं पड़ते, और मेरा बच्चा भी ऐसे है कि बाप पे गया वो भी नहीं काला पड़ता। मुझे ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੰਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। लड़के अगर मैं बाज़ का अच्छा मैं डिटेल में ना ग्रोसरी करने आई हूँ, मैं छोटे छोटे टॉपिक जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शेयर की मतलब दिल करता होंदा ना कदी कदी किसी टॉपिक उत्ते गल करन दी। बाज़ का जो बच्चों की शादियाँ आजकल हो रही हैं और ज़्यादातर जो डिवोर्स हो रही है ना, उसके ऊपर मुझे इतनी मेरी बहनें बात करती है कि आप इस टॉपिक पे बात करें। मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसा हुआ हो ये भी ना, किसी के घर में भी ना हो। अभी तो मेरे बच्चे शादी करने के उस स्टेज पे आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा डर बड़ा आता है ना। डर इसलिए आता है कि आजकल जैसे बच्चों में ना वो चीज़ नहीं है, सब्र नहीं है, ना लड़कियों में ना लड़कों में। एक तो यह बड़ा वे इत्थे कि जी सब दे हकूक बराबर ने, हाँ सब दे हकूक बराबर होंदे ने, लेकिन फिर भी थोड़ा जिहा लड़कियां नूं इह चीज़ समझनी चाहिदी है कि असी औरतें हैं और मतलब वो सिर्फ औरतें और जो मर्द है उनके जो हकूक इबाद है या हकूक है उनके ना, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है आप इस्लामी रूह के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएंगे ना, बच्चे कभी भी नहीं कहेंगे हम मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा फ़र्क है। जब औरतें बाहर जाती हैं वो पर्दा करती हैं, उनके थोड़ा सा लिखा ये पर्दा है, लेकिन मर्द जो है उनकी आंखों का पर्दा है ज़रूर, लेकिन वो बुर्का तो नहीं ना पहनते। तो ये फ़र्क होता है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पिक करेंगे ना तो औरतों और मर्दों में फ़र्क है। हाँ काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में नहीं है। अगर मर्द पढ़ा है तो औरत भी पढ़ सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। काम कर सकती है, अपनी हदूद के दायरे में रह के काम भी कर सकती है। तो ये जो बच्चों के माइंड सैट हुए ना कि नहीं नहीं असी तो बराबर हाँ, अगर औरत है इंज कर सकती मर्द भी कर सकता, मर्द का ये जो एक दूसरे को हकूक देने के चक्कर में बाद में इनको जो लड़ाइयाँ पढ़ाइयाँ पहले वो ऐसे ही करते हैं। जब इनकी शादियाँ हो जाती हैं ना, फिर औरतों को चाहिए, लड़कियों को चाहिए कि ठीक है आप जॉब कर रही हैं आप, अच्छा ये बड़ी लड़ाई होती है कि मैं भी तो सवेरे ते काम ते गई सा, ए भी काम ते गया सी, ए भी इन्ने बजे आया, मैं भी इन्ने बजे आई हाँ, मैं किचन में जाऊँ ये क्यों ना जाए, ये भी मेरे साथ काम करे। करे उसकी मर्ज़ी है, करे ना करे, लेकिन फिर भी औरतों को थोड़ा सा डिसिप्लिन उसके माइंड में होता है कि मैंने घर में जाके ये करना है, ये करना है, बच्चे संभालने करके काम करने हैं। लेकिन जो मर्दों के भी हो जो करते हैं काम औरतों के साथ, तो वेरी गुड। अगर नहीं करते तो उसमें इतना डन लगाने वाली बात नहीं है कि हाय हाय मैं, उससे छोटी छोटी चीज़ों से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और यकीन करें इतनी तलाक़ें हो रही हैं, इतनी डिवोर्स हो रही हैं बच्चे के, मतलब 6-6 महीने शादी होती है, 6 महीने के बाद डिवोर्स हो जाती है। इतना सुन के अफसोस होता है। समझ नहीं आती बच्चे लड़की में कसूर है या लड़के में कसूर है। मुझे लगता है दोनों में है, दोनों में सब्र होना बड़ा ज़रूरी है। आजकल जो इतना ज़्यादा जो चढ़ा हुआ है ना दिमाग में, एक सोशल मीडिया, ऊपर से ये जो जितनी ज़्यादा अपनी ख्वाहिशें बढ़ा लेंगे ना उतना ज़्यादा आपके घर में नुकसान होगा। मेरे ख़्याल में ना ख्वाहिशों का जो सिलसिला है वो घर से शुरू होता है आपके। अगर आपके माँ बाप ऐसे हैं कि हर चीज़ को लेना, हर चीज़ को पूरी करें, ख्वाहिश बच्चों की पूरी करें, जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन एक हद में रह के और एक टाइम पे। ये नहीं कि अब बच्चे ने मुंह से निकाला है और फ़ौरन से ले दी है, आपके पास है या नहीं है, मांग तांग के बच्चों को पूरा कर देना। उसको बच्चों की इतनी गंदी आदतें पड़ जाती हैं कि वो जब उनकी शादियाँ होती हैं तो वो सेम टू सेम वही चीज़ें उनके दिमाग में फ़िट हो जाती हैं कि वो कम होती नहीं है। तो ये चीज़ें जो माँ बाप को, बच्चियों को ख़ास तौर पर, आजकल बच्ची या बच्चे दोनों को माँ बाप को तरबियत में ये ज़रूर चीज़ें अंदर फिट करे हैं। सेकंड जो घर का माहौल होता है उससे भी बच्चे बड़ा कुछ सीखते हैं, चुप वो खामोशी से सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सोफे पे बिठा के आपने सिखाना है, बच्चे इंज नहीं करना, जो शादी तेरी ऊँज नहीं करना, इंज नहीं करना। नहीं, जैसे आपका मियाँ आपकी मतलब बीवी के साथ, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, अगर मेरे साथ जब मेरे मियाँ करेंगे ना, मेरे बच्चे चुपके से फॉलो करेंगे। हमें महसूस नहीं होता लेकिन वो करते हैं फॉलो। तो मैं इन चीज़ों को ना बड़ा डीपली देखती हूँ, क्योंकि मैं, यकीन करें, मैं अक्सर दुआ करती अपनी बच्चियों की ना, जब शादियाँ हो तो अल्लाह ताला मेरे मियाँ जैसे उनको मियाँ मिले। मैं करती हूँ दुआ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा 99% मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी आफ़िया और मिशाल को जो मियाँ है वो ऐसे हो जैसे मेरे मियाँ हैं। तो मैं कहती हूँ सबको ऐसे हो अल्लाह ताला। ये थोड़ा सा ना अपने ऊपर भी काम करना होता है। ऐसे नहीं कि मियाँ ही अच्छे हैं तो मियाँ 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 मैं करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे मेरी भी सब्र है थोड़ी सी मेरी भी मेहनत है, क्योंकि मेरी भी आदत है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली हूँ, मैं वो बात छोड़ने वाली हूँ। ऐसे नहीं है कि बात खींच के लंबा करते जाओ और फिर वो जो लड़ाई है ना वो बढ़ती जाती है। जिन्नी तुसी गल खिच्चोगे उन्नी लड़ाई बढ़ेगी। तो कोशिश करिया करो जिन्ना, अगर घर में सुकून रखना है, अगर घर में प्यार मोहब्बत से रहना है, तो आप यकीन करें जितनी जल्दी बात को छोड़ देंगे ना उतना ही ज़्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा।
बंदा जो है आपका हस्बैंड जो है, जितना आपको उसको खींचेंगे ना बंदा उससे ज़्यादा चिढ़ेगा आपका। तो कोशिश करें, अगर आपकी लड़ाई हुई है, कोई मसला हुआ है, कोई टॉपिक पे बहस हुई है ना, आप आधे घंटे में यकीन करें, आप अगर पहल कर भी देंगे ना तो वो आपकी जो पहल है ना उसकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा, इतनी करेगा कि मेरे मतलब कि मैंने मेरी गलती इसके बावजूद वो आगे हुई है, वो एक दो दफ़ा आप आगे होंगे, उसके बाद फिर आप भूल जाएं कि आपको पहल करनी पड़ेगी, फिर वो हर दफ़ा बंदा वही करेगा कि उसकी गलती है नहीं गलती, लेकिन वो आगे हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें माँ बाप को बच्चों को समझाएं। मैं इतनी मसाले अपनी बच्चों को बिठा के बताती भी हूँ, तो घर में कोशिश भी करती हूँ कि ऐसा माहौल हो कि बच्चे खुद ही पिक करें, उनको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो आजकल माहौल चल रहा है ना, शादियाँ हो रही हैं ऐसे ही, इतना ख़र्चा होता है शादियों का माँ बाप का आजकल, इतनी महंगाई है, और 6 महीने के बाद बच्ची घर आ जाती, कितनी तकलीफ़ है उस माँ बाप के लिए जिनकी बच्चियाँ, सच्ची बात है, वो इतने शौक, इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार से शादी करते हैं, और 6 महीने के बाद बच्ची घर आ जाती। माँ बाप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तू टाइम काट, तू है जितने असी खर्चा बढ़ा के, नहीं कह सकते वो, लेकिन ये बच्चों को खुद सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप हैं, सारी ज़िंदगी वो कमा कमा के हमारी शादियाँ करते हैं और हम 6 महीने के बाद घर आ जाते हैं, कितनी तकलीफ़ है उनके लिए। तो खैर ये मैं ना जब शॉपिंग करने जाती हूँ, इस तरह के टॉपिक मुझे होता है कि मैं बात किया करूँ, घर में जो करना होता है वो होता है, साथ साथ बताना होता है, तो फिर टॉपिक रह जाते हैं। तो अभी लीटर मैंने ग्रोसरी कर ली है सारी, अभी मैं घर जाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे दी इजाज़त, कल वापस आऊँगी, तो हमें याद रखिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।